भाव ही नहीं देता था, इन शॉर्ट में बताओ। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थे, तो दे यूज टू इग्नोर मी, एवरीवन। जो 2024 की सीएस नेहा पटेल है, 2016 की नेहा को कुछ एडवाइस दे सकती है या फिर कुछ सजेशन दे सकती है, तो वो क्या देना चाहेगी? जो आपकी लाइफ थी सीएस बनने के पहले और अब सीएस बनने के बाद, क्या चेंज आया है? यार पूरा चेंज, मतलब कंप्लीट डिफरेंट पर्सन, कंप्लीट डिफरेंट सिचुएशंस। सीएस बनने के पहले देखो, आप जब किसी को बोलते हो ना कि आप सीएस भी कर रहे हो, तो भी एक वो रेपुटेशन आ जाती है कि भाई ये सीएस कर रही है, तो तब तक भी सब सही था। बट जब मैं सीएस कोर्स में घुसी नहीं थी, उसके पहले की मैं बात करूं, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है। आप जैसे मेरे से बात करो, अभी अगर आप मेरे से बात करो, कोई मेरे से बात कर रहा है, वो मुझे सीरियसली लेता है, बिकॉज नॉट ऑफ माई सेल्फ बट बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट्स, कि मैंने क्या अचीव किया है। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट इन शॉर्ट बता दूं कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पे उस टाइम पे मुझे फोमो फील होता था कि यार मुझे क्यों ये लोग इन्वॉल्व नहीं कर रहे ग्रुप में, मेरे में क्या हाँ। प्रॉब्लम है, मैं कितनी बोरिंग हुई, लोग मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, लाइक सब दोस्त खेल रहे हैं, मुझे नहीं बुला रहे, मेरे को होता अवॉइड है। कर रहे हैं, मुझे ये सारी चीजें होती थी, कोई भाव ही नहीं देता था, इन शॉर्ट में बताओ। ठीक है, ये सिचुएशन थी, मैं सच बता रही हूँ ओपन अप होके, पता नहीं क्यों। बट जबकि मैं जैसी अब भी हूँ एज अ पर्सन, मैं वैसी ही थी। एज अ पर्सन में मेरे को कोई चेंज नहीं आया है। मेरा जो नेचर है, मेरा जो बात करने का तरीका है, सेम था तब भी। बट शायद मुझे सही लोग नहीं मिले, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि दे यूज टू इग्नोर मी, एवरीवन। उसके बाद मेरे पास डिग्री आ गई, अब डिग्री आ गई, अब सिर्फ मुझे बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बट कंपनी में भी रिस्पेक्ट मिलती है। हमारे डायरेक्टर्स हो गए, हमारे कलीग्स हो गए, सब जगह से रिस्पेक्ट मैंने अर्न किया है बिकॉज ऑफ दिस डिग्री। मेरे को और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सब पूछते हैं तूने क्या किया, मैं बोलती हूँ सीएस, ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट आ जाता है कि हाँ बंदी ने बहुत। और जब मैं ऑल इंडिया रैंक बोल दूं तो सोने पे सुहाना, ऐसे कुछ डायलॉग है ना। हाँ, हाँ। वो हो जाता है फिर तो, वो लोग बहुत ऐसे हो जाते हैं, अरे वाह उसकी ऑल इंडिया रैंक आई है, क्या बात। ये जनरेशन ही ऐसी है, अब चाहे दिल से कितने भी अच्छे हो, बट आपने लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, आप बुरे हो लोगों के लिए। आपसे बात, और बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में जो जेन्युइनली आपके साथ अच्छे से रहेंगे। तो सीएस बनने के बाद मुझे कभी लोगों मेहनत नहीं करनी पड़ी दोस्ती करने की किसी से, या किसी से रिस्पेक्ट अर्न करने की, वो अपने आप होता गया, लोग अपने आप मेरे पास आते गए। तो ये चीज मैंने चेंज की। और सेकंड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यार ये सबसे बड़ी चीज है कि एक बार आप सीएस बन जाते हो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे ये कंपनी में जाना है, मुझे वो कंपनी में जाना है, आप ट्राई करो, इंटरव्यू दो। और एक वो जो फाइनेंशियल गैप होता है कि मुझे ये चीज खरीदनी है बट पैसे नहीं है, वो खत्म हो गई। मुझे जो हम्म। चीज खरीदनी है मैं खरीद सकती हूँ, क्योंकि अब आई आई हैव स्टार्टेड अर्निंग। एंड ऐसा नहीं कि ओके। आपको कम पैकेज मिलता है, अच्छा सा पैकेज मिलता है। समझो 21 साल की लड़की, उसका हाँ। अचानक से पैकेज इतना सारा हो जाए, 7-8 लाख हम्म। अचानक से 21 साल की लड़की को मिलने लग जाए। उसको बिल्कुल। पहले 1 रुपया नहीं मिलता था, अचानक से उसके हाँ। अकाउंट में 7-8 लाख। तो क्या करेगी वो उस पैसे का ना। तो इट्स लाइक कि अचानक से आपका लाइफ इतना चेंज हो गया। कल तक एक पैसा नहीं था और आज आपके पास 7 लाख अकाउंट, मतलब 7 लाख आपकी सैलरी होगी। तो ये चेंज हो जाता है। सीए हो गया, सीएस हो गया, आपका बहुत चेंज होता है इस चीज में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। और थर्ड है कि कॉन्फिडेंस, आप अपने आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाता है। आप किसी से बात करते हो, आपको फिर डर नहीं लगता, और आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बात नहीं करना, गेट लॉस्ट, मैं किसी और से कर लूंगी, भाड़ में बहुत जाओ। सारे लोग हैं। हाँ, तो ये चेंज है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अगर एक चीज आपकी जर्नी को समराइज करूं तो एक ऐसा था कि जब भाव नहीं मिलता था और अब छप्पर फाड़ के भाव मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब इट्स लाइक, इट्स अ सैड रियलिटी। मुझे कभी कभी लगता है कि यार आपको अचीवमेंट पे लोग हो, बट हाँ ऐसा ही है तो कि अचीवमेंट भी तो आपकी खुद की है, इतनी मेहनत जो लगी है उस वो खुद की अचीवमेंट है, तो उस पे तो। बिल्कुल यार, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को। जो भी है, उस टाइम पे मैंने मेहनत की, मैंने स्ट्रगल किया, एंड आज यहाँ पे है। बट मुझे लगता है हर चीज के पीछे भगवान का हाथ तो होता ही है। तो भले मैंने स्ट्रगल की, बट वो मेरे से करवा रहा था, देन जो मुझे मिला है उसकी मर्जी से ही मिला है। तो यस। आपके रिलेटिव्स का भी कुछ अच्छा ही रिएक्शन रहा होगा, जो एक होता है ना कि एक नेक्स्ट लेवल वाले। अरे यार, रिलेटिव्स की तो अक्षत बात ही मत करो, मतलब इसमें आपने भी फायर दो टाइप के ब्रिगेडियर लोग। आपने फायर ब्रिगेडियर उनके घर पे भेजा था कि नहीं भेजा था? नहीं। तो इतनी एक एक ऐसा स्टेज आता है कि आप बचपन से ना देखते आ रहे हो
ये आपके जो रिलेटिव्स है, ये जिसके रिलेटिव्स अच्छे होते हैं ना, टच ब्लैक, मतलब दे आर बॉर्न विथ लक कि आपके रिलेटिव्स अच्छे हैं, आपके कजिन्स अच्छे हैं, उनकी तो बात ही अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं इनकी बात करूं जिनको नहीं अच्छे मेरे रिलेटिव्स, ठीक है। तो मैं बचपन सेम से पिंच। देखते आ रही हूँ, है ना। तो मैं देखते आ रही हूँ बचपन से कि कैसे लोग हैं मेरे पास, मतलब हाँ। दे डोंट केयर अबाउट मी, रिलेटिव्स भी केयर नहीं करते, दोस्त भी केयर नहीं करते, इंसान करे क्या। वैसा टाइम था मेरा, किसी को पड़े ही नहीं है, तो तभी हर्ट होता था कि क्यों ये लोग मेरी केयर नहीं कर रहे, मैं तो इनकी घर की हूं ना, मैं तो इनकी अपनी हूं ना, इनके तो भाई की बेटी हूं ना मैं, फिर भी ऐसा सब फीलिंग उस टाइम पे आती थी, बच्ची थी ना। बट एक स्टेज ऐसा आ गया मैच्योरिटी अचानक से कि फाड़ में गए, ये लोग मेरे घर पे राशन दे रहे हैं क्या, ये लोग मुझे बिल्कुल। खाना वाना खिला रहे हैं क्या, अगर कल तो ये लोग मेरी लाइफ से गायब हो जाते हैं, मेरे को क्या, मेरे को मेरी लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा अच्छा ही होगा कि एटलीस्ट नेगेटिविटी तो चली गई, मतलब गायब इन द सेंस कि ये लोग मेरे से कल बात करना बंद कर दे, तो वो मैच्योरिटी आ गई। एंड वो लोग को लगता था नेहा तो कुछ क्या ही कर लेगी, लड़की सी है, उसको तो बस घर का किचन विचन का काम करना, और इसको क्या ही आता है। बट उनसे हजम ही नहीं हो रहा था कि ये सीएस कर रही है, फिर भी वो लोग अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ये बोलते थे कि इससे थोड़ी ना सीएस हो पाएगा, सीएस में तो हाँ। बहुत पढ़ाई होती है, छोड़ इससे नहीं हो पाएगा, वो लोग ने पूरा अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखा। बट मेरे से सीएस हो गया। और पता है अक्षत, एक कॉल मेरे को नहीं आई मेरे रिलेटिव की, एक भी कॉल कि किसी की भी, इतने मेरे रिलेटिव्स है, किसी की नहीं आई कि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस तेरे को ऑल इंडिया रैंक आई, नहीं। तो इट वाज लाइक वाओ, सही है, अब मैं क्या करूं, मेरे रिलेटिव्स ही ऐसे। बट अब वो मेरे से मजबूरी में वो बात करते हैं क्योंकि उनके बच्चे सीएस कर रहे हैं, तो मजबूरी में उनको मेरे से बात करनी पड़ती, मैं भी मजबूरी में एडवाइस दे देती हूँ, क्या करूं, तो ऐसा पापा का रिलेशन है। प्रेशर आ जाता होगा। करेक्ट, पापा का प्रेशर आ जाता है कि नहीं नहीं करनी है, करनी है, ठीक है चलो जो पापा बोले वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आपकी इनकम क्या है। और अभी आप जान रहे ये हो क्या है ना क्वेश्चन कि पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं। बहुत ज्यादा कैजुअल है, क्योंकि मुझे पता है अब ये एंगेजमेंट का पीक ऐसे जाने वाला है वीडियो में इस पॉइंट पे। वो भी आप एकदम लास्ट में रखे हो ताकि बच्चे लास्ट तक अड़े रहे इस वीडियो कि लास्ट तक देखो तो वीडियो। यार मतलब देखो, मेरी कंपनी फॉरबिड करती है कि मैं मेरा एग्जैक्ट रेंज बताऊं, बट मैं हाँ। इतना बोल सकती हूँ कि मैं मंथली 5 डिजिट में अर्न करती हूँ, तो इट इज अ गुड अमाउंट फॉर मी। और सिर्फ मैं जॉब से नहीं, मैं यूट्यूब से भी अर्न करती हूँ, बट जॉब इज लाइक यार कंफर्ट की कुछ नहीं, तो मेरे पास, मुझे पसंद है जॉब करना, तो इसलिए मैं करती हूँ। अदरवाइज अगर आप मेरे से बात करो फाइनेंशियल वाइज, तो जो मेरी यूट्यूब की अर्निंग है मैं उसमें भी सर्वाइव कर सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ, बट मैं जॉब करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा दी, एक मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर कोई बिगनर सीएस को देख रहा है, जो अभी प्रिपरेशन ही कर रहा है, या फिर वो अभी जस्ट अभी नया सीएस बना है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? इवन सीएस को भी क्या रिकमेंड करोगे, कौन से स्किल्स को एक्वायर कर लें जिससे वो मंथली जो अर्न कर पा रहे हैं उसको बढ़ा सकें, और साथ साथ उन्हें हेल्प भी हो कि वो जो नेक्स्ट जॉब के लिए जाए तो आसानी से वो जॉब पा सकें। सबसे पहले तो यार नेटवर्किंग, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप पता है अक्षत, आप भले सोना हो, ठीक है, आप मतलब आप गोल्ड हो, आप डायमंड हो, सब कुछ हो, बट छुप के बैठे हो, पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि वहां पे एक डायमंड है। आपको अपने आप को बताना होगा मार्केट में कि ऐसा भी एक बंदा है, ठीक है। तो वो हो जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। जब आप नेटवर्किंग करते हो तो चर्चा होती है फिर कि जहां समझो आपका कोई एक नेटवर्क है, उसने बिल्कुल। किसी और को बोला कि यार मेरा एक फ्रेंड है वैसा, तो उसको नीड होगी तो वो आपको सीधा कांटेक्ट कर पाएगा। बट आप बिल्कुल। छुप के बैठे हो तो किसी को आपके बारे में नहीं पता है, फिर कोई आपके स्किल्स का कुछ फायदा नहीं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो कुछ भी हो। तो पहला नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करनी है। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सीएस के साथ नेटवर्क बनाओ, आप सबके साथ नेटवर्क बनाओ, हमें नहीं पता कि कहाँ कौन काम आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। बट मेजरली सीएस के साथ ही नेटवर्किंग करनी चाहिए क्योंकि सीएस फील्ड बहुत छोटी है, और यहाँ पे अगर आप एक बार नेटवर्किंग में आ जाते हो तो सही होता है। मैंने लोगों की लाइफ देखी है, नेटवर्किंग से चेंज हुई है। मैं मेरी बात करती हूँ, मैं एक कंपनी थी उसमें सिलेक्ट हो गई थी, एंड देवर लाइक कि हम आपको ऑफर लेटर बहुत जल्द दे देंगे। ओके। बट मेरे को आया ही नहीं ऑफर लेटर, एंड आई वाज लाइक कब दोगे, एंड दे टोल्ड मी वी हैव सिलेक्टेड समवन एल्स, एंड आई वाज ओके। लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, आपने मुझे किया था, आपको मैं पसंद आई थी। मुझे लिंक्डइन से पता चला कि वो नेटवर्क के थ्रू वो लड़की आ गई, रेफरल ओके। ओके। रेफरेंस के थ्रू आ गई। हाँ।
तो ये होता है यार, मतलब रेफरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप सही तरीके से बात कर पा रहे हो लोगों से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हो, आप एक ग्रुप में हो और आप बोल पा रहे हो, मोर देन बेटर, मतलब बहुत अच्छी बात है। थर्ड, अगर आप कोई भी कुछ भी करो, जॉब या करो, प्रैक्टिस करो, स्किल्स होती है जैसे एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अडोब हो गया, है ना। हमारा जो एमसीए फॉर्म्स होता है वो सिर्फ अडोब से ओपन होता है, तो अच्छा। कैसे यूज करना है, हाँ, उस चीजों को आप एक कंप्यूटर स्किल्स आते हैं। काफी सारे क्लासेस में ना ये फ्री में भी सिखाया जाता है, आपके पढ़ाई के साथ साथ ये भी दिखाया जाता है, तो वो कर लो। ये तीन चीज मुझे लगती है आपको आनी चाहिए। बाकी नॉलेज एंड ऑल तो इट्स लाइक मैंडेटरी, वो तो है ही। उसके अलावा ये तीन चीज। जैसे कि मैंने आपका जो स्टॉक वीडियो देखा था और आपने अभी जस्ट बताया कि ये रेफरल वाली प्रॉब्लम आती है, तो अगर इससे कोप अप करना है तो आपने बताया कि नेटवर्किंग रहनी चाहिए, क्योंकि जॉब की वो प्रॉब्लम ना है, क्योंकि आपके समय में आई थी। हाँ, ठीक है। करेक्ट। तो आप और उसके बारे में थोड़ा खुल के बताना चाहोगे कि वो किस तरह की और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टिंग में, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए? देखो, मेरे फ्रेंड्स थे जिनको रैंक भी नहीं थी, जो 3-4 अटेम्प्ट वाले थे, बट उनको जॉब लग गई थी जी। मेरे से पहले। ओके। इंटर्नशिप लग गई, जॉब लग गई, मेरे को रैंक थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब ढूंढना, रैंक जो होता है, आपके तक अपॉर्चुनिटी तो आनी चाहिए, तब आप ओके। कर पाओगे ना। तो अपॉर्चुनिटी को ढूंढना इज अ स्किल। तो अगर समझो, मैं जो मेरे दोस्त जो जगह पे सिलेक्ट हुए थे, वहां मेरा सीवी चला जाता तो वो लोग नहीं होते सिलेक्ट, फिर बिल्कुल। मुझे ही करते सिलेक्ट, क्योंकि मेरे को रैंक एंड ऑल, बट मेरे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे पता ही नहीं चला कि वहां पे वैकेंसी है। ओके। तो यार पहले तो आपको अवेयर होना है। लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, सब जगह से अवेयर होना है कहाँ वैकेंसी है, क्योंकि काफी ओके। सारी कंपनीज बाहर नहीं निकालती वैकेंसी, वो लोग अंदर अंदर ही कर लेते हैं। ओके। 24 घंटे अवेयर होना है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो लिंक्डइन पे सबको मैसेज करो कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, करो को बी अवेयर। ये चीज अगर मेरी होती तो शायद मेरे को बहुत जल्दी ही जॉब लग गई होती, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब सही था। और जहाँ पे लाइक मेरे को टाटा की अपॉर्चुनिटी मिली, वो लोग ने मुझे ले लिया, बिकॉज मेरा ओके। मैच था सब, तो बस अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल होती है। तो जो स्टार्टिंग में जॉब ढूंढ रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि बी अवेयर, और पता लगाओ कहाँ कहाँ जॉब मिल रही है ना। ओके। और सेकेंड चीज, एक्सेप्ट करो इस चीज को कि कभी कभी आप शायद रिजेक्शन फेस करो, नॉट बिकॉज कि आप केपेबल नहीं हो, बट जस्ट बिकॉज कि आप उस कंपनी के लिए फिट नहीं हो। आप दूसरी ओके। कंपनीज के लिए फिट हो सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर अपने सजेशन देते ना, तो वो भी कंपनी को नहीं अच्छा लगता। कंपनी को चाहिए जैसा मैं बोल रहा हूँ तू कर। कोई कोई कंपनी ऐसी होती है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तू कर, तो उसको वैसे कैंडिडेट चाहिए जो एकदम चुपचाप से हो। बट कोई हाँ। कंपनी होती है जो चाहता है कि आप अपने सजेशंस दो, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स वाले चाहिए। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई बिफोर गिविंग इंटरव्यू कि ये कैसी कंपनी है। उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ के जाओ, उसकी वेबसाइट पढ़ के जाओ, उसका वेबसाइट में दिख जाएगा आपको कब बोर्ड मीटिंग हुई थी, कब ये हुआ था, सब थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालो और तब इंटरव्यू देने जाओ, तो आपका ओके। सिलेक्शन का चांसेस बहुत हाई है, ये मैंने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो 2024 की सीएस नेहा पटेल है, अगर उसको एक मौका मिले कि वो टाइम में पास्ट में जाके 2016 की नेहा को कुछ एडवाइस दे सकती है या फिर कुछ सजेशन दे सकती है, तो वो क्या देना चाहेगी? कि यार वो लड़के के पीछे रोना बंद कर दे, तू आगे बहुत ग्रो होने वाली है। मुझे लगता है कि ये इस समय जितनी भी लड़कियां दिख रही है सबको सुनना चाहिए, सेम लड़कों को भी सुनना चाहिए ये एडवाइस, कि रोना बंद करो, मेरी तरह मैं सिंगल बिल्कुल रहो। यही बोलती कि तू जिसके लिए रो रही है, जिसके टेंशन के लिए तू इतना क्रेव कर रही है, भाड़ में जाने दे, वो खुद तेरे पास आएगा, तू थोड़ा सब्र रख। ये मुझे लगता है, मैं अपने आप को एडवाइस देती ओके, तो आया वापस। हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, कोई इसमें शक है। बट अब टाइम चेंज हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो एक चीज एडवाइस यही सीधी सीधी बात है कि चुपचाप से सिंगल रहो, पढ़ाई के समय कोई जरूरत नहीं है फालतू चीजों में दिमाग लगाने सही की। पार्टनर है तो बढ़िया है, नहीं है तो छोड़ दो। 1% को भी नहीं मिलता वो सही पार्टनर। सच्ची यार, सच बात है। हाँ, तो दी मोटे मोटे मैंने सारे सवाल आपसे पूछ लिए हैं। अब मैं कुछ एक नया सेगमेंट आज लाया हूँ, कुछ हटके, जिसके अंदर मैं सीएस से रिलेटेड तो सवाल नहीं पूछूंगा, बट कुछ क्रेजी सवाल है आपके लिए। तो ठीक। पहला सवाल यही पूछूंगा कि आप सीएस की जो लाइफ होती है उसके ऊपर एक थीम सॉन्ग सजेस्ट करना चाहोगे तो वो क्या होगा? अगर सैड वे में बोलूं तो चोर वाला गाना, कि सीएस की जो क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट हो तो बॉस, आपको वो गाना एप्लीकेबल होता है कि मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी, सब कुछ ले जा भाई,
और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्लाइंट आपका सर खाता रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा बिल्कुल। होता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। और एमसीए, सेबी, कंपनीज एक्ट इतना अमेंडमेंट लाता है, मतलब हर रोज अमेंडमेंट। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शादी का क्या प्लान है? इस चीज से मम्मी ये भी पापा आपका आपके बड़े खुश होंगे। पूछने का तरीका थोड़ा ये भी कैजुअल है। शादी का क्या, कुछ प्लान नहीं है यार अभी तो फिलहाल। मतलब अभी तो मैं छोटी हूँ, 24 की जस्ट दिसंबर में हुई हूँ मैं। मतलब हम्म। अभी तो मुझे ऐसा है कि मुझे लाइफ में और थोड़ा बहुत करना है, चीजें सेटल करनी है, फिर देखते हैं। तो मम्मी पापा का प्रेशर तो आना चालू हो चुका होगा ना अभी से ही? हाँ मतलब बीच में बहुत आ रहा था, तो मैंने मतलब उनको रूम में बिठाया और मेरा पूरा प्लान बताया। देखो हो गया। पापा, मेरा ये प्लान है, अब आप बताओ। आप दिन रात मेरे माइंड में ये बोलोगे, मैं कैसे हासिल करूंगी? हो गया। आप भी सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा पापा? तो पापा भी फिर ऐसे समझ रहे थे कि बात तो बेटी की सही है, सिर्फ 1-2 साल की बात है, चल ठीक है। तो मैंने भी उनसे टाइम मांगा है कि हो यार गया। 2-3 साल, बस मेरे को 2-3 साल दे दो, फिर देखते हैं। तो हो तो गया अगर ये सेटल बोला जाए तो पापा। आपने बेसिकली अपने पापा को इमोशनल करके रख दिया कि पापा समझो पापा। आप। फैक्ट्स रखे मैं। मुझे लगता है हर एक चीज अगर आप अपने पेरेंट्स को लॉजिकली समझाते हो तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक दी और मैं पूछूंगा। आप, मुझे लगता है आपसे बेटर कोई नहीं चीज समझा सकता है कि जो अभी हम लोग जिस फेज में हैं, ठीक है, खासकर हम लोग का जो अभी चल रहा है 18-19 का समय जो होता है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर हो हाँ। सेकंड ईयर हो, इसके अंदर हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि सही फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। काफी लोग ऐसा होता है कि हम्म। फेक फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ करेक्ट। जाते हैं, टाइम वेस्ट करते होते हैं। और जो जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं उनको हम लोग पता ही नहीं कर पाते कि वो हमारा जेन्युइन फ्रेंड है भी कि नहीं। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें? मुझे लगता है कि जो आप लोग की एज होती है उसमें आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल। लोग एक ही कॉलेज में जा रहे हो, एक ही क्लास में जा रहे हो, तो दोस्त बनना बहुत आसान है। बट बिल्कुल। दोस्ती को मेंटेन हर कोई नहीं कर पाता। अब आज किसी से दोस्त बन जाओगे, उसने आपसे बात ही नहीं की, दोस्ती कट। तो ऐसे दोस्त जो आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाते, कोई भी बिल्कुल। सिचुएशन में आपको डिमोटिवेट फील नहीं करवाते कि भाई, मजाक में भी, कि भाई तू तो बिल्कुल। किस टाइप का है, नहीं, वो दोस्त आर रेड फ्लैग्स, उन वो आपके दोस्त है ही नहीं और कभी बन भी नहीं पाएंगे लॉन्ग टर्म में। और वो दोस्त जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, ओके। ठीक है, आप समझो वो ग्रुप में नहीं हो, बट वो लोग, कोई आपकी बुराई कर रहा है, वो लोग आपको डिफेंड भी नहीं कर रहे, वो लोग हाँ पे हाँ ओके। मिला रहे हैं, दे कैन नेवर बी योर फ्रेंड्स। बोले वो आपके मुंह के सामने कितने भी अच्छे बने, बट पहली क्राइटेरिया ही है कि वो बंदा जो दोस्त है, आपका पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए उल्टा। बिल्कुल। और तीसरी चीज, जो आपके गोल्स को समझता है, जो हम्म। आपको प्रेशर नहीं देता कि तू भाई मेरे से बात कर, तू ये कर, तू वो कर, जो आपके गोल्स को समझता है, आपको सपोर्ट करता है मेंटली भी, सब कुछ। तो ऐसे दोस्त होते हैं क्योंकि मुझे मिले हैं। तो ओके। मैं बता रही हूँ कि अपने ना दोस्ती वाले स्टैंडर्ड्स भी कम मत रखो, दोस्ती के स्टैंडर्ड्स भी आपके हाई होने चाहिए। दोस्त हर किसी को मत बनाओ, ओके। ये दोस्त अपन बहुत कॉमन है, वो मेरा दोस्त है, नहीं, हर किसी को क्यों दोस्त बनाना है? बहुत लिमिटेड लोगों को दोस्त बनाओ। और दोस्त बनाने का भी क्राइटेरिया होना चाहिए, मुझे लगता है कि ओके। अगर तू ऐसा ऐसा तो ही तू मेरा दोस्त बन सकता है, वरना मैं तेरे को दोस्त नहीं बुलाऊंगा। ओके। इंटरनली, मतलब उसके मुंह पे नहीं बोलना है, बट हाँ, हाँ। ताकि आप हर्ट कम होगे। अगर आप उसको दोस्त का दर्जा दे देते हो तो यार बहुत बड़ा दर्जा मानती हूँ मैं दोस्त का। आई थिंक लव पार्टनर से भी ज्यादा दोस्त का दर्जा होता है, क्योंकि दोस्त हमारे साथ यार इट्स लाइक लाइफ टाइम जर्नी। तो हर किसी को दोस्त नहीं बनाना है। और वो इंसान जो आप, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब आती है, जो आपको नीचा नहीं दिखाता, उसको आप दोस्त बोल सकते हो। जो आपके फैमिली के साथ डेवलप हो जाता है, मम्मी पापा की आपकी रिस्पेक्ट करता है, और जो खुद भी अपने लाइफ में फोकस्ड है, ओके। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब तक नहीं मिलते तब तक मत बनाओ ना दोस्त। जरूरी नहीं है ओके। आप दोस्त के बिना, मतलब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात है कि पहले तो सबको दोस्त बुलाना नहीं है, और जिनको बुलाना है नहीं, कहीं ना कहीं उनसे एक एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी चाहिए कि हर्ट ना हो बाद में आप। हाँ बिल्कुल, वो दोस्त है आपका तो आप भी उसको समझो, वो भी आपको समझे, खत्म बात। और लास्ट में, वीडियो के एकदम लास्ट में, अगर आपको एक एडवाइस देना हो सभी सीएस के लिए, सीएस स्टूडेंट्स के लिए, या फिर सीएमए स्टूडेंट, या फिर कोई भी एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको आपको एक एडवाइस देनी हो तो आप उसको क्या देना चाहोगे? कि अ, अभी मेहनत कर लो, जितनी हो सकती है उतनी, मतलब अपना 100% से ज्यादा दे दो।
क्योंकि ये कोर्स आपके लिए ना आगे वंडर्स क्रिएट करने वाला है। लाइक आपको, आप अगर अभी यहाँ हो तो आपको यहाँ पहुंचाने वाला है। हर एक चीज में, रिस्पेक्ट से लेके, फाइनेंशियल फ्रीडम से लेके, पर्सनैलिटी से लेके, सब कुछ। तो अभी जितना हो सकता है मेहनत करो, यही बोलूंगी। तो बस आज की इस बातचीत में इतना ही, और मैं आपसे लास्ट में कहना चाहूंगा कि आप कह सकती हो तो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल, अक्षत के चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब, बिकॉज वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इस सब से उनको क्या मिल रहा है, बट वो मेहनत कर रहे हैं कि आपकी जर्नी में अच्छा हो सके और आप तक ऐसे पर्सनालिटीज को पहुंचाया जा सके, उनकी जर्नी शेयर की जा सके, जिससे आपकी जर्नी इजी हो जाए। तो आपको सीखने मिलेगा ये चैनल पर, मैंने भी आपके वीडियोस देखे हैं, बिल्कुल सीखने मिलेंगे। और इनके क्वेश्चंस भी बहुत रिलेवेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम पास चल रहा है। तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये तो जो लोग भी देख रहे हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेहा दी के चैनल को अगर नहीं कर रखे हो तो जाके करो यार, तुम लोग क्या मिस कर रहे हो, तुम लोग भी जान रहे हो। चलो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए साथ में सीए बनेंगे, साथ में फोड़ेंगे। बाय। बाय बाय गाइस।